क्वेश्चन नंबर 9, यदि दर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5% है, तो कौन सा धन 3 वर्षों में 28,119 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट सम विल अमाउंट 28,119 3 ईयर्स के लिए दिया हुआ है अलग अलग। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझा देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है हमारा। ए दिया हुआ है इतना रुपए हो जाएगा, मतलब वो 28,119 रुपए जो दिया है वो हमारा मिश्र धन दिया है, हमको मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, 3 साल का अलग अलग परसेंट दिया है, R1, R2, R3, N1, N2, N3। ठीक है, पहले साल के 3%, पहला साल मतलब 1 साल, फिर दूसरे साल के 4% पर एनम ना, पर एनम 4% पर एनम, ये भी 1 साल है, दूसरा साल भी 1 ही साल का होगा। ठीक है, फिर R3 हमारा 5% पर एनम, तीसरा साल भी हमारा 1 साल का, टोटल हो गया 3 साल। ठीक है, 3 साल हम लोग निकालना है A इक्वल टू P निकालना ना, P का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो P करके मैं क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, यहाँ पे राइट साइड में तो डायरेक्ट यहाँ से बताऊँ। चलो फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, A इक्वल टू P 1 प्लस R1 डिवाइड बाई 100 टू द पावर N1। ठीक है, R2 डिवाइड बाई 100 टू द पावर N2, R3 डिवाइड बाई 100 टू द पावर N3। A इक्वल टू P का वैल्यू कितना, 28,119। R1 की वैल्यू 3%, 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, घात में 1 है ना। N1 कितना है हमारा, 1 साल। R2 कितना है, 4% है, 4 डिवाइड बाई 100, 1 साल। ये कितना है, 5%, 5 डिवाइड बाई 100 टू दी 1। A इक्वल टू, सॉरी ये मिस्टेक है ना, हमको P की वैल्यू नहीं पता, A का तो पता है 28,119, A का पता है, A इक्वल टू इतना दिया हुआ है, P नहीं पता ना। ठीक है, तो 28,119 रुपए इक्वल टू P, इसको इससे डिवाइड करें तो 1 प्लस 300 करें तो 0.03, 1 जो पावर में है वो हट जाएगा, एक हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, 1 प्लस 400 डिवाइड कर 0.04, 1 प्लस 0.05, 28,119 P हो जाएगा, तो ऐड कर 1.03, 1.04, 1.05, 28,119 इक्वल टू P। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो तीनों का आपस में, करते हैं हम लोग कितना आ रहा है कैलकुलेटर में देखते हैं। ठीक है, 1.03 इंटू 1.04 इंटू 1.05, ये आ रहा है मेरा 1.12476। अब 30 से गुणा में चले जाके बट्टे में आ जाएगा, भाग में 28,119 डिवाइड बाई 1.12476 इक्वल टू P। ₹25,000 आंसर है। P इक्वल टू 25,000 रुपये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, 0 पूरा कंप्लीट आ रहा है। देखना क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, यदि ब्याज 76.50 है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ब्याज दिया है इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में से धन दिया था ना वैसे ब्याज दिया हुआ है, समय 9 माह, चक्रवृद्धि ब्याज 6% वार्षिक है, तो हमको मूलधन बताना है। यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है ना, क्वार्टरली अगर हम लोग कंपाउंड करते हैं तब क्या होगा, फाइंड द प्रिंसिपल, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है।
10 हम लोग बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमको जो चीज दिया हुआ लिखेंगे गिवन CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू दिया हुआ है 76 रुपीज 50 पैसे। R दिया हुआ है 6% पर एनम और N दिया हुआ है 9 मंथ को 9/12 ईयर। ठीक है, और काटेंगे तो उसको 3/4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, 3 की 9 3 12 फिर जाना है 3/4 ठीक है, ये हो गया। क्या निकालना को P निकालना है मार्क। ठीक है, CI इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है P 1 + R डिवाइड बाई 100 टू द पावर N। ऐसा ही करना, ब्याज तिमाही करना होता है ना। यदि ब्याज तिमाही देय हो if interest payable quarterly। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा CI इक्वल टू P 1 + R डिवाइड बाई 4 × 100 आता है ना, 4 × 100। ठीक है, R की वजह से डिवाइड करना, कुछ लोग यहाँ से कर देते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है ना, ऐसा मत करना। ठीक है, R के डिवाइड कर देना। ठीक है, और यहाँ पे 4N। CI पता है 76.50, T अभी पता नहीं हमको। ठीक है, 1 + R की वैल्यू 6%, 6 ये हो जाएगा 400, 4 का 4 और N की वैल्यू कितनी है 3/4 है। 9 मंथ था, फिर 9/12 3/4, 4 से 4 कट जाएगा। 76.50 इक्वल टू P 1 + इसको से डिवाइड करने में एक ना -1 होता, सॉरी ना, CI है ना -1, यहाँ पे भी हमारा जाएगा -1। ठीक है, तो इधर ऊपर मिल जाते हैं 3/4 -1। ठीक है, कंपाउंड में -1 होता है ना। ठीक, तो 6 डिवाइड बाई 400 करेंगे तो आएगा 0.015 आएगा। 4 से 4 कटा तो कितना बचा ये 3, अब थोड़े से दोनों -1 करके। ठीक है, 76.50 इक्वल टू P, इसको ऐड कर दो 1.015 पावर में 3 -1, तो 76.50 इक्वल टू P, इसका 3 बार निकाल दो, 1.015 × 2 3, यानी मेरा 1.04567 8 आ रहा है। ठीक है, इसको 3 बार के दो, -1 का -1, 76.50 इक्वल टू P, इसको इससे माइनस करूँगा मैं, तो मेरा 0.04567 आएगा। अभी P से यहाँ गुणा में जैसे रखे डिवाइड में 76.50 डिवाइड बाई 0.04567 इक्वल टू P, इसको से डिवाइड कर दो इसको इससे, तो P इक्वल टू मेरा आएगा 76.50 डिवाइड बाई 0.04567 ये 1675 रुपये लगभग आएगा। आया आंसर 1700 रुपये आ रहा है, 1675 रुपये लगभग आ रहा है आंसर अप्रॉक्स। ठीक है, 11 एक बैंकर ने 10% वार्षिक दर पर कुछ धन उधार लिया, कितना पता नहीं ना,
जिसका प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज जोड़ा जाता है। ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष के अंत में, ठीक है। और उसी 10% के हिसाब से ब्याज पे दे रहा है जिसमें हाफ ईयरली जोड़ा जाता है, अर्धवर्ष जोड़ा जाता है, ठीक है। एक बैंकर क्या कर रहा है, 10% पे उधारी ले रहा है, ठीक है, उधारी लिया और 10% पे उधारी दिया भी है, लेकिन यहां पे जो कैलकुलेशन है वो ईयरली करता है, एक साल में ब्याज की गणना करता है, और यहाँ पे हाफ ईयरली करता है। तो क्या होता है, हर 6 महीने में ब्याज की गणना करेगा तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जब ना हम लोग ईयरली करें तो 10 का 10 होता है, यहाँ पे जब 10 का हाफ ईयरली करें तो 5% ही आता है वो, देखना वो 200 से डिवाइड होता है तो 5 बन जाता है, 5 से डिवाइड कर दे तो देखिए क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे, एक बार 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद करने से क्या होता है, ब्याज ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा करने से उसको 16 रुपये 80 पैसे का फायदा हुआ। ईयरली के बेस पे वो 10% ब्याज पे लिया और 10% सबसे हाफ ईयरली में दिया है वो, तो उसको 16 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। हमको ये बता दें कि कितना रुपया लिया था, ठीक है। तो दिया है ब्याज की दर दोनों केस में सेम दिया हुआ ना, ठीक है। और समय 1 साल है, दोनों में 1 साल के बाद, सॉरी 2 साल में ना, तो लिख रहे हैं बैंकर द्वारा लिए गए धन पर ब्याज की गणना। 1 मिनट, हाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है, पहले माना मूलधन, ठीक है, माना मूलधन, मूलधन को निकालना है, पता नहीं है, ठीक है, पी ले लेते हो, मान लेते हो क्या है, पी है, या एक्स ले सकते हो, ठीक है। अब बैंकर द्वारा लिए गए धन पर ब्याज की गणना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, क्या नाम बैंकर का, बैंकर लिखा ना, ऑन बोरोड मनी बाय बैंकर, ठीक है। तो उसमें हमारा आर दिया हुआ है, तो R1 दे देता हूँ मैं 10% पर एनम, और समय कितना दिया है, 2 साल, 2 ईयर्स, ठीक है। तो A इक्वल टू CI इक्वल टू लेते हैं, क्योंकि ब्याज का प्रॉफिट देगा, CI इक्वल टू P, फॉर्मूला था हमारा P 1 + R डिवाइड बाई 100। अच्छा यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, ब्याज की गणना वार्षिक होती है। जब उन धन लिया था, ठीक है, लिए गए धन पर जब ब्याज की गणना किए थे, जब लिए थे तो क्या कर रहे थे, वो वार्षिक गणना कर रहे थे ना, ठीक है। इफ इंटरेस्ट पेबल ईयरली, यदि ब्याज वार्षिक देय हो, वार्षिक देय हो, तो उस केस में क्या होगा, CI इक्वल टू P 1 + R डिवाइड बाई 100 टू द पावर n - 1, ठीक है। CI इक्वल टू P का P है, ठीक, 1 + R की वैल्यू कितनी है, 10%, 10 डिवाइड बाई 100, n की वैल्यू कितनी है, n बराबर 2 ईयर्स ना, 2 - 1, ठीक है। CI इक्वल टू
पी का भी नहीं पता वैल्यू हमको, 1 प्लस 10 को 100 से डिवाइड करो तो 0.1 आएगा, पावर में 2 माइनस 1, सी आई इक्वल टू पी स्क्वायर कर जाएगा 1.1 पावर में 2 माइनस 1, सी आई इक्वल टू पी, ठीक है 1.1 का निकालोगे इसका तो 1.21 आएगा, तो 11 का स्क्वायर 31, ठीक है माइनस 1, सी आई इक्वल टू पी, इसको से माइनस कर आएगा 0.21, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सी आई इक्वल टू हो जाएगा 0.21 पी। ये आ गया हमारा लिए गए धन पर ब्याज की गणना। इसी तरह से हम लोग करेंगे दिए गए धन पर ब्याज की गणना, ठीक है, बैंकर द्वारा दिए गए धन पर ब्याज की गणना, ठीक है, वैसे वैसे दिए गए धन पर ब्याज की गणना, ठीक है, याद आएगा R1 बराबर R2 10% पर एनम और N2 भी हमारा 2 ईयर्स, सेम ऐसे ही आएगा। लेकिन यदि यहाँ पे ब्याज की गणना क्या होता है, अर्धवर्ष में जोड़ा जाता है ना, इफ इंटरेस्ट सेम है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन में बस ब्याज करना चाहिए, यहाँ पे ईयरली था, यहाँ पे हाफ ईयरली जाएगा, इफ इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, ठीक है, यदि ब्याज यहाँ लिखा हुआ है अर्धवर्ष जोड़ा जाता है या देय हो नहीं देते, ठीक है, देय हो, ठीक है, तो हमारा क्या होगा सी आई इक्वल टू, ठीक है, इसको लेता मैं सी आई 1, तो यहाँ पे हो जाते R1 N1, ठीक है, सी आई 1 ना, और इसको लेता मैं सी आई 2, ये तो सेम रहेगा, धन तो एक ही था हमारा, ठीक है, ब्याज अलग था, 1 प्लस R2 डिवाइड बाई 100 पावर में N2 माइनस 1, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 P 1 प्लस R2 वैल्यू कितनी है 10%, अर्धवर्ष में यहाँ पे आता है 2 इंटू 100, है ना, 2 इंटू 100, यहाँ पे क्या था हमारा 2n, अरे 2 का 2 है, ठीक है, 2 इंटू 100 करके कितना जाएगा 200, 2 इंटू n2 कितना है 2, ये 2 का 2 हो गया, n2 का वैल्यू कितना है 2, है ना, n2 बराबर 2 साल था माइनस 1, सी आई 2 इक्वल टू ई का पी हो गया 1 का 1, 10 को 200 डिवाइड कर 0.05 आएगा, पावर में 4 माइनस 1, ठीक है, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 200 से, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इक्वल टू टी का पी हो गया, इसको ऐड कर दो 1.05 के पावर में 4 माइनस 1, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इक्वल टू टी का पी हो गया, इसके तरफ कितना है 1.21, कितना रहा देखो 1.21 5 तो 15506, ठीक है, ये आ गया मेरा 1.21 5506 तक अप्रोक्सीमेटली रह दो, 0 से प्लान ले सकते हो, ठीक है, रह देते हैं, तो सी आई 2 इक्वल टू पी यह आ जाएगा मेरा, इसमें से इसको माइनस करो तो 0.2155, ठीक है, इसके से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा सी आई 2 इक्वल टू पी, इसके से बढ़ाओ तो 0.2155 पी, और यहाँ कितना था 21 पी आया था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कैमरे के एंगल को नीचे करके बनाते हैं, मैं यहाँ पे बना रहा था, इसके बाद ये फिर ये आएगा हमारा, ठीक है,
लाभ इंग्लिश में प्रॉफिट इक्वल टू CI1 माइनस CI2, दोनों बैच के अंदर हमारा प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा 0.21P माइनस CI2 बढ़ा है ना, तो CI2 माइनस CI1 क्या आएगा 0.2155P, इसका आएगा 0.21P, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2155 में जाएगा 0.0055P, और यहाँ प्रॉफिट कितना हमारा 16 रुपये 80 पैसे। ठीक है, 16 रुपये 80 पैसे। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, 16 रुपये 80 पैसे डिवाइड बाई 0.0055 इक्वल टू P, तो आ जाएगा हमारा P इक्वल टू, तो कितना आ रहा है P इक्वल टू कितना आ रहा है, इसको से डिवाइड करो, 3000 हाँ वही है 3054.54 रुपीज लगभग, ये हमारा आंसर आ जाएगा।